हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अपेंडिसाइटिस, जो कि पीडियाट्रिक का टॉपिक है। तो इसमें हमारे सबसे पहले आते हैं अपेंडिसाइटिस की डेफिनेशन। तो अपेंडिसाइटिस इज द इंफ्लेमेशन ऑफ वर्टिफॉर्म अपेंडिक्स कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल ल्यूमन। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन होती है अपेंडिक्स की, और अपेंडिक्स क्या होता है? जो इंटेस्टाइन होती है हमारे लार्ज, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो अपेंडिक्साइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, उसको हम क्या बोलेंगे? अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इट में अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन, फॉर्जन बॉडी और ट्यूमर। तो कोज क्या क्या हो सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस किस किस के कारण हो सकता है? इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या कोई बाहर से कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आ गए तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर उसमें ट्यूमर हो गया तो उसके कारण अपेंडिसाइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इट इज़ कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी इन चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में ये एक कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी होती है, यानी कि इसमें ऑपरेशन का हमारा होना होता है। तो कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी है चाइल्डहुड की, एंड यूजुअली फाउंड इन एज 5 to 15 ईयर। ठीक है, 5 से 15 साल के जो एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को ये मिलता है। नेक्स्ट हमारे इसके आते हैं साइन सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो कोज यहाँ पे हमारे कोज हो गए कि इन्फेक्शन है, फ्रोजन बॉडी है, ट्यूमर है, कभी कभी फैमिली हिस्ट्री में भी ये देखने को मिलता है। तो साइन सिम्टम्स में हमारा सबसे पहला आता है वॉमिटिंग। जो पेशेंट है उसको क्या देखने को मिलेगी? वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, फीवर देखने को मिलता है। उसके अलावा पेरिअम्बलाइकल पेन, यानी कि जो हमारा अब्डोमिनल है वो भी राइट साइड का। ठीक है, जो अपेंडिक्स होती है वो किस साइड होती है? राइट साइड होती है। तो अपेंडिक्स जहाँ पे होती है वहाँ पे राइट साइड में पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा एनोरेक्सिया, यानी कि जो बच्चा है उसको भूख नहीं लगती है। उसके अलावा नोजिया देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है बच्चे में, डायरिया देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा आता है टेंडरनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगी? टेंडरनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा जर्नलाइज्ड अब्डोमिनल रिजिडिटी, जो बच्चा है उसमें अब्डोमिनल रिजिडिटी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव सर्स साइन। तो ये साइन आप इसका डायग्राम देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जो एग्जामिनर होता है इस साइन में क्या करता है? जो व्यक्ति होता है या जो बच्चा होता है उसकी लेग को, राइट साइड की लेग को पीछे की तरफ करता है या आगे की तरफ, तो बच्चे को क्या होगा? पेन होगा। तो ये क्या है? पॉजिटिव साइन है अपेंडिसाइटिस का। नेक्स्ट हमारा आता है रोबर्जिंग साइन। रोबर्जिंग साइन का भी आप डायग्राम देखिए। इसमें क्या करते हैं? जो बच्चा है उसका, हम अगर उसका अपेंडिसाइटिस है तो अगर हम उसका लेफ्ट साइड जो अम्बलाइकल के नीचे का हिस्सा है उसको हम अगर दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो उसके राइट साइड में पेन होगा। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है अपेंडिसाइटिस का। नेक्स्ट हमारा इसके आती है कॉम्प्लिकेशन। तो अपेंडिसाइटिस की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है? द अपेंडिसाइटिस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड विद रप्चर्ड अपेंडिक्स। यदि जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हो गई है उसके कारण बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है बच्चे को। ठीक है, तो जैसे हमारा आ गया इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिल सकता है, पैरालाइटिक इलस देखने को मिल सकता है, पेरिटोनाइटिस देखने को मिल सकता है, पेल्विक अब्सेस, ये सभी कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है इसका डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, या प्रीवियस कभी कोई पेन तो नहीं हुआ, तो हिस्ट्री हम कलेक्ट करेंगे अच्छे से, पर्सनल हिस्ट्री। उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, अच्छे से एग्जामिनेशन करने के बाद साइन होते हैं बच्चे के, वो चेक करने के बाद पूरा कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उससे डायग्नोस किया जा सकता है। ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, अब्डोमिनल एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी हम करके देख सकते हैं। तो इनसे हमें क्या पता चलेगा कि बच्चे को अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इसका मैनेजमेंट। तो द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज मेनली अपेंडेक्टोमी। ठीक है, तो अपेंडिक्स को काट कर निकाल देना, यही इसका ट्रीटमेंट होता है अपेंडिसाइटिस का। ठीक है, वरना हम सपोर्टिव या सिस्टमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, वरना अपेंडेक्टोमी हमें इसको इसमें करनी होती है। नेक्स्ट है हमारी नेसेसरी सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव मैनेजमेंट।
तो बच्चे को जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे पेन है तो पेन रिलीफ के लिए मेडिकेशन दे दी, फीवर है फीवर की मेडिकेशन दे दी, तो उस सिस्टमेटिक जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके हिसाब से दवाई देनी है, मेडिकेशन करनी है पेशेंट को और सपोर्टिव मैनेजमेंट देना है। नेक्स्ट है हमारी अपेंडिकुलर मास शुड बी ट्रीटेड विद आईवी एंटीबॉडीज, फ्लूइड्स थेरेपी एंड एनाल्जेसिक्स। तो वही है कि मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है, आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे, फ्लूइड थेरेपी देंगे बच्चे को, एनाल्जेसिक्स देंगे। कुछ समय आता है इमीडिएट एक्सप्लोरेशन इज इंडिकेटेड व्हेन फीवर एंड अपेंडिकुलर मास परसिस्ट विद इंक्रीज अब्डोमिनल पेन। तो यदि बच्चा है उसको अब्डोमिनल पेन हो रहा है, अपेंडिकुलर मास है या फीवर है, तो हमें क्या करनी है, जांच पड़ताल करनी है, यानी कि डायग्नोस करना है सीधा सीधा कि वह अपेंडिसाइटिस है या नहीं है, उसका फिर ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या क्या दे सकते हैं बच्चे को। तो इसमें हमारा आता है सबसे पहला, पेशेंट शुड बी इन्वॉल्व्ड इन केयर ऑफ द चाइल्ड। तो पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व्ड इन केयर ऑफ द चाइल्ड। तो जो पेरेंट्स है, माता पिता है बच्चे के, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए बच्चे की केयर में। नेक्स्ट है इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करना है बच्चे को, पेरेंट्स को। इसके अलावा जो सर्जरी है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है, हेल्थ एजुकेशन देनी है। उसके अलावा है नेसेसरी इंफॉर्मेशन should be given regarding continuation of care after discharge with special attention of operative area and follow up। इसके अलावा क्या क्या करना है, आवश्यक जो इंफॉर्मेशन है वो हमें पेरेंट्स को देनी है रिगार्डिंग किसके की जो केयर दे रही है हम बच्चे को, वो कंटिन्यूस केयर देने से क्या फ़ायदा है, या जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके बाद जो केयर देनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। स्पेशल अटेंशन देना है उस एरिया को जहाँ पर बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, उसको क्लीन करके रखना है, उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा जो नर्सिंग केयर होती है वो सभी प्रोवाइड करनी है, कि वाइटल साइंस चेक करना है, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, वो बहुत से जो नर्सिंग फंक्शन होते हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था अपेंडिसाइटिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।